जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारी सरकार जहां हमारे किसान भाई बहनों की मदद करती है उनकी पैदावार को बढ़ाने में, वहीं सरकार के इन प्रयासों के साथ साथ हमारी ऐसी बहुत सी सहकारी समितियां हैं, सहकारी संस्थाएं हैं जो बढ़ चढ़कर इस काम में स्वयं भी हिस्सा लेती हैं और किसानों की मदद करती हैं। ऐसी ही जो स्थिति है वो है हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में, जहाँ पर सरकार और सहकारी समितियाँ दोनों ही मिलकर पहाड़ी क्षेत्रों में सब्जियाँ और फल आदि के जो खेती है उसको बढ़ावा देने के लिए भरसक प्रयास कर रही हैं। कैसे, आइए देखते हैं इस कार्यक्रम में। उत्तराखंड राज्य का सेब उत्पादन में प्रमुख स्थान है। उत्तराखंड के सेब उत्पादक बागवानों की आय बढ़ाने और उत्कृष्ट सेब उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार और श्री जगदम्बा समिति के सहयोग से यहां एक वातानुकूलित सी स्टोर स्थापित किया गया। उत्तराखंड राज्य के जनपद उत्तरकाशी के नौगांव में स्थापित ये स्टोर संपूर्ण रूप से वातानुकूलित और स्वचालित मशीनों से युक्त है। पिछले दिनों श्री जगदम्बा समिति द्वारा संस्था से जुड़े किसानों को उनके उत्पादन का लाभांश वितरण करने के लिए एक दिवसीय कृषक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके मुख्य अतिथि उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव श्री आलोक कुमार जैन थे। इस अवसर पर उत्तरकाशी के जिला अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार और श्री जगदम्बा समिति के अध्यक्ष श्री लक्ष्मी प्रकाश सेमवाल भी उपस्थित थे। मुख्य अतिथि ने कोल्ड स्टोर तथा जूस फैक्ट्री का अवलोकन किया और साथ ही उत्पाद को बाजार तक पहुंचाने के लिए वातानुकूलित रेफर वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस गोष्ठी में आए किसानों को उनके उत्पाद का लाभांश भी प्रदान किया। हम लोगों ने श्योरी सेंटर पे सेब दिया था, जो सेब कोल्ड स्टोर में आया और फिर वो सेब मार्केट में गया, तो इसकी कीमत हमें उसी समय मिल गई थी जब हमने सेब दिया। तो ये जो हमारा सेब फिर मार्केट में गया और मार्केट में जो उसका ऊपर पैसा मिला उसका प्रीमियम हमें आज दिया गया। हमने इस बार काफ़ी कुछ सेब दिया है पूरे क्षेत्र में से, और जिससे कि हमें जिसके बाद हमें ये अंशदान मिला है। 1000 रुपये का हमें अंशदान मिला है इसमें प्रीमियम के तौर पे, और उधर काफ़ी लोगों ने सेब दिया है इस बार। हम जगदम्बा समिति से पिछले 3-4 साल से जुड़े हुए हैं और इनको हर साल सेब देते हैं। पिछले साल इनको 1200-1300 बॉक्स दिए थे, इस साल भी इनको 1400-1300 बॉक्स दिए हैं और इसका हमको अंशदान भी मिला है जो 13,540 के रूप में मिला है। और मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि जगदम्बा समिति ऐसे काम करते रहे और जिससे किसानों को, काश्तकारों को ऐसी मदद मिलती रहे। इस गोष्ठी में आए कुछ किसानों से हमने बात की और उनके अनुभवों को सुना। मैं विशालमणि बंदानी, विलेज कोटियालगांव और श्योरी उद्यान से मैं मेरे 1956 से मेरे बाग है जो कि 800 पेड़ लगे हुए हैं। 1956 से मैं इसका अनुभव रखता हूँ। इसमें सर बेमौसमी जो है सरकार जो है अगर बीमा करवाती है जिससे हमको बेमौसमी ढंग से जो है हमको नुकसान होती है। पिछले साल जो है, इस साल तो बीमा एजेंसी आई है, 2-3 सालों से जो है बीमा एजेंसी नहीं आई है, जिससे काश्तकारों को बड़ा रोष पैदा हो रहा है। मैं भरोसा राम सेमवाल हर्षिल क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मुखवा का उद्यानपति हूँ और इस समय मेरे पास 300 पेड़ हैं। तो सन 1970 में मैंने बगीचा लगा दिया था और वर्तमान में 300 पेड़ों से लगभग 2 ट्रक
सेब निकल जाते हैं। इतनी सुंदर क्लाइमेट है हमारे यहाँ, शाइनिंग और साइज बहुत बढ़िया होता है। तो विगत 2-3 वर्षों से जगदम्बा समिति से हमको बहुत फ़ायदा हुआ है। उस समय से पहले जो है मतलब ये कि बिचौलियों के माध्यम से जो है हमको कभी कभी धोखा हो जाता था, लेकिन जब से जगदम्बा समिति से हमारा संपर्क हुआ तो पूरे क्षेत्र में सभी काश्तकार इस समिति से बहुत प्रसन्न हैं। तो वर्तमान में हमारे सामने एक समस्या है कि जैसे स्केब रोग है, और स्केब रोग से पहले एक पतझड़ हो जाता, असामयिक पतझड़ कहते हैं उसके लिए। तो उस समय जो है पत्तियों पर जो है ये धब्बे लग जाते हैं और धीरे धीरे पत्ते जो है वो काले पड़ जाते हैं, और काले पड़ने के बाद में सारे पत्ते जो है पतझड़ हो जाते हैं, और जो सेब के दाने होते हैं उनकी साइज रुक जाती है, और मतलब ये कि वो दाने बढ़ नहीं पाते हैं। हम ये प्रार्थना करते हैं समिति से कि ये तो बहुत बड़ी सुप्रीम पावर है समिति, तो समिति भी चाहती है कि हमें बहुत अच्छे जो है मतलब ये कि अच्छे क्वालिटी के सेब मिले। तो हम तो निवेदन करते हैं समिति से कि जब हमको इतना फ़ायदा हो रहा है तो समिति का कर्तव्य हो जाता है कि वर्तमान में जो हमारी समस्याएं हैं, जैसे दवा है, खाद है, तो इसकी व्यवस्था अगर समिति कर सकती है तो हम लोग समिति के प्रति जो है बिल्कुल समर्पित हैं। हम मैं सर विद्या सिंह नेगी हर्षिल का उद्यानपति हूँ। 500 पेड़ हैं हमारे, जिसमें 400 पेड़ अभी फल दे रहे हैं, और अच्छा मौसम के हिसाब से, दवाइयों के हिसाब से जैसा अच्छा होगा तो फल अच्छे आते हैं, अच्छा पैसा मिलता है हमें। उसके अलावा टाइम टू टाइम समय पे अगर दवाइयाँ मिल गई तो हम अच्छे ढंग से उसमें वो बगीचे में उसको डालते हैं, और उसी हिसाब से हमारा फल होता है। और इसमें मई से लेकर फ्लावरिंग अप्रैल के महीना होता है हमारा, और अक्टूबर में हम सितंबर से लेकर अक्टूबर के बीच में पूरा सेब को उतार देते हैं। अब आजकल तो हमारे इलाके में इतना ज़्यादा बर्फ़ है कि कुछ नहीं। इसमें मौसम ठीक खुलने के बाद उसके बाद थौला बनाएंगे बगीचे के पेड़ों का, और एक स्प्रे करेंगे उसमें कीटनाशक का, इसका एक स्प्रे करेंगे, और उसके बाद जो है फ्लावरिंग का टाइम आता है, फ्लावरिंग में भी फिर हम स्प्रे करते हैं उसी का। जैसे फसल के ऊपर है, अगर मौसम ठीक रहा, फल ठीक रहा, बीमारियाँ नहीं लगी, अच्छे फसल होने पर हमारे जितने पेड़ हैं 400 पेड़ों पर 11-12 लाख तक का वो फसल बिक जाता है। खर्चा उसमें आधा लगाओ, कम से कम 4-5 लाख रुपये खर्चे आ जाते हैं। मैं कृपाल सिंह राणा, ग्राम सुक्की, उपला टकनौर, हर्षिल से। तो जो मेन फसलें हैं हमारी आलू, राजमा और सब्जी, तो इसमें भी हमारा काफ़ी अगर मेहनत करे किसान, हम तो ये बोलेंगे अब सरकार के ऊपर हम क्या थोपें, कुछ भी अपने को मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत भी यदि हम कोई किसान करना चाहता है, हम करना चाहते हैं, तो जैसे सही समय पे मानो हमें बीज की ज़रूरत है तो हमें नहीं मिल पाती है, और जैसे अब दवा की ज़रूरत है, अब ये स्टार्टिंग में हमने ये क्या करना है कि ये छिड़काव करना है सेब के, तो कहीं ये उसमें ये हो जाते हैं कम से कम शुरू से स्टार्ट से और आपके लास्ट तक कुछ भी नहीं तो 10-15 स्प्रे होती है। सरकार से हम सबसे पहले हमारी ये रिक्वेस्ट है सरकार से कि वास्तविक यदि आपका जगह जगह ये लगा रखे हैं तो हर जहाँ आपका सेंटर है वहाँ पहले सबसे पहले दवाइयाँ उपलब्ध करो। नंबर 2, वहाँ के जो ये आपकी टीम आती है, जगह जगह से आप टीम भेजते हैं तो उसका प्रशिक्षण करवाओ। ये पेड़ किस हिसाब से हो रहा है, ये बीमारी किसकी है, ये आ जाते हैं तो वास्तविक वो हमें उस ढंग से वो नहीं देते हैं। एक उन्होंने शिविर लगा दिया, चलो ये किसान ये उसमें बता दिया या ऐसा करो ऐसा करो, तो वास्तविक उतनी जानकारी हमें नहीं है, काश्तकारों को नहीं है। यदि ये 2-4 हफ्ते भर के लिए एक क्षेत्र में बैठ जाए और एक एक बगीचे या कहीं वो चले के वो दिखाएं कि ये करो सो करो ऐसा करो, इस ढंग से होता है, तो इससे बेनिफिट है। किसान भाइयों की समस्या तो आपने सुनी है, लेकिन आलोक कुमार जैन जी जो उत्तराखंड के मुख्य सचिव हैं उनसे भी जानते हैं। आधुनिक तकनीक किसान भाइयों को सही समय पे सही रूप में मिले, ये तो हमेशा इसकी आवश्यकता है, लेकिन इस प्रणाली को और दुरुस्त करने की आवश्यकता है, इससे मैं सहमत हूँ। और निश्चित रूप से इस पर इसका आकलन करके इसमें जो भी कमियां हैं उनको दूर की जाएंगी। उत्तराखंड एक नया राज्य है और अभी एक उद्यान यूनिवर्सिटी भरसाड़ में स्थापित हुई है, उससे इसको लिंक किया जाएगा इस पॉइंट को कि हमारे जो उद्यानिक चुनौतियां हैं उद्यान के क्षेत्र से संबंधित, चाहे फल हो चाहे सब्जियां हो, उनकी पट्टियां हैं,
उनकी जो टेक्नोलॉजी को कैसे अपग्रेड किया जाए, उनकी जो समस्याओं को तकनीकी रूप से कैसे सुलझाया जाए, ये एक अपने आप में इस प्रणाली को अभी इस्टेब्लिश करना है। क्योंकि यूनिवर्सिटी भी वो अभी हाल ही में 1 साल पहले ही इस्टेब्लिश हुई है, तो उसमें अभी समय लग रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ 2-3 साल में ये एक व्यवस्था इस्टेब्लिश हो जाएगी कि हम जिसे कहते हैं लैब टू लैंड वाला प्रोग्राम रखेंगे। जो यूनिवर्सिटी में जो तकनीक होगी वो किसान तक हम उसको ट्रांसफ़र कर पाएँ। किसान भाइयों, आपकी समस्या का जो थी वो हमने श्री आलोक जैन जी के सामने रखी और हम उम्मीद करेंगे कि आपकी समस्या का निदान हो जाएगा। किसान भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो कार्यक्रम देख रहे हैं हमारे किसान भाई और राज्यों में, अगर वो जागरूकता से काम करेंगे, जागरूक होंगे, तो उत्तराखंड के किसानों की तरह प्रगति की ओर बढ़ते रहेंगे। इसके साथ ही अब क्योंकि हमारे आज के कृषि दर्शन का समय यहीं पर समाप्त हुआ चाहता है, हम अपने दर्शकों से आज्ञा चाहेंगे। मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।